अमित शाह का बयान आया है कि मुस्लिमों का आरक्षण जो ओबीसी का उन्हें लाभ मिल रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। मुस्लिम तो सिर्फ एक बहाना है। मुस्लिम के माध्यम से यह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी पे अटैक करना चाहते हैं, सभी का आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं। और जब तक राष्ट्रीय जनता दल है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को छू के दिखा दे। छुए थे ना 2 अप्रैल को, छेड़छाड़ करने की कोशिश किए थे SC ST एक्ट को, क्या हुआ था? आप लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? कि जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हकदारी मिलेगी। और यह सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी डरे हुए हैं, इसलिए पूरे भारत में यह जातीय जनगणना नहीं हो रही है। क्या लगता है इससे आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है? क्या स्टालिन ने बढ़ा दिया है, 69% कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल होगा। हिंदू मुस्लिम के कार्ड पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है, मंदिर बनवाती है, पाकिस्तान को टाइट रखती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है। क्या काट है आप लोगों के पास? वो सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली राजनीति है कर रहे हैं। जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया राष्ट्रपति, किसी तबका से लग रहा था कि वो राष्ट्रपति हैं, एक भी एक्टिविटी उनका हो रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ बस दलित का वोट बैंक के लिए किया गया। अगर मानिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं, तो क्या रामनाथ कोविंद जी के पास हक नहीं है कि वो मंदिर में जाएं? उनके मंदिर में जाने के बाद क्यों धुलाया जाता है? अमित शाह का बयान आया है कि मुस्लिमों का आरक्षण जो ओबीसी का उन्हें लाभ मिल रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए आरजेडी के तेज तर्रार कार्यकर्ता रुपेश यादव हमारे साथ होंगे। सर, क्या लगता है, तो खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे? देखिए, भाजपा का यह सुनियोजित मुद्दा है कि किसी तरह से जो है सो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैलते रहे और हम सत्ता में सुशोभित बने रहें, यह नहीं चलने वाला है। मुस्लिम तो सिर्फ एक बहाना है। मुस्लिम के माध्यम से यह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी पे अटैक करना चाहते हैं, सभी का आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं। और जब तक राष्ट्रीय जनता दल है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को छू के दिखा दे। छुए थे ना 2 अप्रैल को, छेड़छाड़ करने की कोशिश किए थे SC ST एक्ट को, क्या हुआ था? पूरा देश बंद हुआ था और व्यापक बंद हुआ था, और यह फलस्वरूप हुआ कि उसको रोकना पड़ा। इसी तरह से आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ होगा, राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा, अमित शाह जी को गद्दी को हिला देने का काम करेगा। आप लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। हम बजट बनाते हैं, आखिर उस आधार पे हम पता करेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हकदारी मिलेगी। और यह सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी डरे हुए हैं, इसलिए पूरे भारत में ये जातीय जनगणना नहीं हो रही है। बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, जो जातीय जनगणना पुरजोर ढंग से बिहार में हो रही है। क्या लगता है इससे आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है? क्या स्टालिन ने बढ़ा दिया है, 69% कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और यह इससे जो है सो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, अकलियत सभी लोग मजबूती से आगे आएंगे। अभी सत्यपाल मलिक का बयान चल रहा है, लगातार पुलवामा हमले पर उनको मोदी जी ने कहा था चुप रहो। क्या सच्चाई लगती है इसमें आपको? देखिए, हम धन्यवाद देते हैं सत्यपाल मलिक जी को, लेकिन जब घटना हुई थी उसी वक्त से कहीं न कहीं यह घटना को संदिग्ध दृष्टि से देखा जा रहा था, और अब जाके उजागर किए हैं सत्यपाल मलिक जी को। मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और सेना के लहास पे ये लोग राजनीति करके अभी गद्दी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने जांच का विषय उठाया, उन पे CBI ED बहाल करके गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। यह नहीं चलने वाला है। यह पुनः 2024 में हम चाहेंगे कि भारत के तमाम जनता जागने का काम करे। फिर से यह हिंदू मुस्लिम, और उससे भी नहीं होगा तो सेना का उपयोग करते हुए सत्ता पे बैठने का काम करेंगे। सभी लोग जागे और यह घृणित राजनीति करने वाले को गद्दी से उखाड़ फेंके। मोदी जी तो मजबूत कर रहे हैं सेना को, अग्निवीर लाके। नहीं, अग्निवीर कैसा अग्निवीर? 4 साल के लिए अग्निवीर लाइएगा, और जब वो ट्रेंड होके समाज में आएंगे, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे,
चोरी छिनर पर करेंगे तो क्या होगा देश का? अगर आप देखते हैं बहुत बीजेपी के दफ्तर में नौकरी करेंगे गार्ड का, उनके जो है विधायक बोले विजय वर्गीय जी। नहीं, सिर्फ बीजेपी का दफ्तर से भारत में जो उतना व्यापक पैमाने पे 4 साल अग्निवीर आएंगे, क्या उनके कार्यालय में चौकीदार बनने से उनकी बेरोजगारी चल जाएगी क्या? क्या उनकी उतनी वैकेंसी है? और अच्छे कंपनी में क्यों नहीं जा सकते हैं? जब जेल जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुधर के भी आते हैं, बहुत सारे बिगड़ भी जाते हैं, तो उसके लिए यह उचित व्यवस्था किया जाए। सेना कमजोर होगा या मजबूत होगा? बिल्कुल कमजोर होगा, उसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। अग्निवीर से युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिसको अग्निवीर के नाम पे शादी का प्रस्ताव आते ही कट जाता है। 4 साल में क्या कमा के देंगे? क्या परिवार चलाएंगे? क्या घर द्वार चलाएंगे? वो क्या लगता है 24 में क्या मुद्दा होगा? जिस प्रकार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी नेताओं से, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले हैं, क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल होगा। विपक्ष ओवैसी का बयान नहीं आ रहा है एकजुटता में, मायावती नहीं साथ में आ रही है। देखिए, धीरे धीरे अभी प्रोसेस में लगे हुए हैं हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं पूरे भारत पैमाने पे सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के रूप में, और यह सिलसिला जारी रहेगा। और भारत में यह गठबंधन का स्वरूप महागठबंधन का लेगा और पूरे भारत पैमाने पे सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर यह सरकार को आईना दिखाकर गद्दी से भगाने का काम करेगी। मीडिया लगातार खबर चला रहा है कि मोदी के सामने विकल्प कौन होंगे, पीएम उम्मीदवार कौन होंगे, क्या लगता है आपको? पीएम उम्मीदवार जब सभी विपक्ष के दल बैठेंगे वो तय कर लेंगे, लेकिन अभी भारत के जनता को जागने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। जिस तरह से त्राहिमाम है बेरोजगारी से, महंगाई से, उसके व्यापक में कौन सही रहेगा, यह देखने की बात है ना। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम के कार्ड पे बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है, मंदिर बनवाती है, पाकिस्तान को टाइट रखती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है, क्या काट है आप लोगों के पास में? हिंदू मुस्लिम के काट नहीं, हिंदू मुस्लिम को ये लोग लड़ा कर देश में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। यह घृणित राजनीति को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब A to Z सहित पिछड़ा अति पिछड़ा अक़लियत के साथ एकजुट होकर, दलित के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, अनेकों ऐसे महान लोगों के विचारधाराओं पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको जिस प्रकार से अभी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, दोनों पिच पे खेल रही है, एक तरफ सवर्णों को EWS भी दे रही है, मंदिर भी बनवा रही है, और दूसरी पिच पे वो SC ST को राष्ट्रपति भी बनवा रही है, 27 OBC मंत्री भी क्लेम कर रही है, तो उसका काट क्या रहेगा आप लोगों के पास में? नहीं, देखिए, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली राजनीति है कर रहे हैं। जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया राष्ट्रपति, क्या थे, किसी तबका से लग रहा था कि वो राष्ट्रपति हैं, एक भी एक्टिविटी उनका हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ बस दलित का वोट बैंक के लिए किया गया। अगर मानिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं तो क्या रामनाथ कोविंद जी के पास हक नहीं है कि वो मंदिर में जाएं? उनके मंदिर में जाने के बाद क्यों धुलाया जाता है? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्या जीतन राम मांझी जी हिंदू नहीं है? उनके मंदिर में जाने के बाद क्यों धुलाया जाता है? अखिलेश यादव जी जब सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास यूपी में खाली करते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को क्यों धोया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ घृणित राजनीति का उनका उद्देश्य है। पास ED है, CBI है, इनकम टैक्स है, साथ में मीडिया है। मीडिया आपके नेता को, आपके जनता के नज़रों में चोर साबित कर देगा। क्या काट है मीडिया का? नहीं, चोर टीवी अखबार सबकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में, आपके साथ क्या है? हमारे साथ भारत की जनता है, बिहार की जनता है। ये जब एकजुट हो जाएगी तो तख्ता पलट कर देने का काम करेगी। और मेन स्ट्रीम के मीडिया जो कुछ लोग हैं, जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिस तरह से ये देश की बर्बादी में कहा जाता है चौथा स्तंभ मीडिया को, लेकिन आप जैसे मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं जो मुखर रूप से सभी को आवाज़ को उठाते रहते हैं। लेकिन कुछ मेन स्ट्रीम के गोदी मीडिया जो है, ये भारत के पिछड़ा अति पिछड़ा और जनताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी देश में व्यापक रूप से महंगाई है, बेरोजगारी है, लूटपाट चल रही है, और यह सिर्फ और सिर्फ
हिंदू मुस्लिम का डेली प्राइम टाइम शो चलता है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। चलिए, तो ये कद्दावार नेता हैं आरजेडी के, और मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी से लड़ना तो आसान है, मोदी जी से लड़ना आसान है, लेकिन मीडिया से विपक्ष कैसे निपटेगी यह भी बड़ा सवाल रहेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।